मॉर्निंग क्लास 11 के लिए ऑर्गेनिक का ये आपका लेक्चर नंबर 4 है। ऑर्गेनिक के थर्ड लेक्चर तक का पोर्शन उम्मीद है आप कर चुके होंगे। सारे स्टूडेंट कृपया ऑर्गेनिक को क्रमबद्ध देखिएगा, मतलब ऑर्गेनिक एकदम सिस्टमेटिक। लेक्चर 1 में, 2 में, 3 में कहीं भी डाउट्स हो वो लिख करके भेज दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, हम आपको उसका जवाब अगले क्लास में दे दिया करेंगे। और पूरा बारीकी से एक एक करके पढ़ते जाइएगा, ये मज़ेदार लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, गौर करिए। आज के लिए हमारे पास एक सिंगल टॉपिक, उसका नाम है मिनिमम लोकेंट रूल, मतलब मिनिमम पोजीशन का नियम। ये थ्योरी याद रखिएगा। हम ऑर्गेनिक में अभी सिंगल फैमिली वाला सारा कंपाउंड पढ़ा रहे। जैसे अल्कीन लेंगे तो 1 डबल बॉन्ड, अल्काइन लेंगे 1 ट्रिपल बॉन्ड, अल्कोहल 1 OH, एल्डिहाइड 1 CHO, कोई भी रिपीट नहीं होगा। इसलिए मिनिमम लोकेंट रूल कहता है जो कोई भी अगर कार्बन का आप ओपन चेन लेते हैं, मतलब जैसे हमने कार्बन का ये एक चेन लिया, इस कार्बन चेन में मान लेते हैं यहाँ डबल बॉन्ड है। कहता है किसी भी ओपन कार्बन चेन में जितना भी कार्बन मौजूद है उसकी काउंटिंग 2 डायरेक्शंस में हो सकती, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ हो सकता, मतलब 1 2 3 4 काउंटिंग कर दिया। और ऐसा भी हो सकता दोनों डायरेक्शन में, राइट से स्टार्ट करके हम लेफ्ट की तरफ आ रहे, मतलब राइट में जो कार्बन पहले है उसको 1 काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। तो ये पूरा पॉइंट कहता है कोई भी ओपन चेन कार्बन का कंपाउंड हो तो उसमें कार्बन की गिनती 2 डायरेक्शंस में पॉसिबल है, एक लेफ्ट से लेकर राइट और एक राइट से लेकर लेफ्ट। गिनती क्यों करते उसका कारण भी बताते हैं। लेफ्ट से लेकर राइट और राइट से लेकर लेफ्ट, ये गिनती क्यों करते उसका कारण भी, कब करते ये भी आपको सीखना है। 2 चीजें सीखनी है, जो गिनती क्यों करते नंबर 1, और नंबर 2 ये गिनती कब करनी है और कब नहीं करनी। ये पॉइंट 11 के बच्चे को एकदम क्लियर होना चाहिए, गौर करिएगा। हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इसमें यहां पर कहीं भी एक जगह डबल डाल दिया, इसको कार्बन का स्केलेटन बोलते हैं। जैसे इंसान के शरीर में अगर सिर्फ हड्डी का ढांचा हो तो वो कहलाता ह्यूमन स्केलेटन, ये कहलाएगा कार्बन स्केलेटन। इसमें हाइड्रोजन डालकर वैलेंसी पूरी करते हैं। हाइड्रोजन ही क्यों? क्योंकि फैमिली का नाम हाइड्रोकार्बन। गौर करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं भी एक जगह आप हाइड्रोजन लिख सकते आराम से। वैलेंसी खाली 4 करनी है, इसको ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते। अब इसका कॉन्डेंस्ड फार्मूला आपको बनाना है, तो गौर करिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको भी सटाया जा सकता लेकिन ऐसे ही रहने दीजिए, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी गिनती पर जरा फोकस करेंगे। गिनती ये हो गया 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ये काउंटिंग लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, राइट पर बंद हो गया। फिर आइए
अगला काउंटिंग ये राइट से शुरू हो रहा, लेफ्ट पर स्टॉप करेगा। कार्बन 1 2 3 और 4, इसकी आवश्यकता नहीं, हटा लीजिए। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए पूरा कवर कर दीजिए। लेफ्ट से अगर आप आइए तो डबल बॉन्ड 3 नंबर और 4 नंबर, तो मिनिमम पोजीशन कौन सा हुआ? 3। और राइट से अगर आइए तो डबल बॉन्ड 1 नंबर और 2 नंबर, मिनिमम कौन सा हुआ? 1। और इन दोनों संख्या में सबसे छोटा कौन सा हुआ? तो जवाब मिला 1। इसलिए डबल बॉन्ड का मिनिमम पोजीशन कौन सा होगा? इज इक्वल टू 1। ध्यान से अगला एग्जाम्पल फिर देखें, इसी को सीखनी है हर विद्यार्थी को, गौर करें। ये कार्बन का चेन, इसमें फंक्शनल ग्रुप ये रहा। हम काउंटिंग किसके लिए करते हैं, काउंटिंग किसका करते हैं वो हमने बता दिया। हम कार्बन की काउंटिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबे कार्बन चेन में कार्बन की काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग किसके लिए किया जाता, जरा ये पॉइंट, काउंटिंग किया जाता फंक्शनल ग्रुप के लिए। याद कीजिए, अल्कोहल के लिए OH, कीटोन के लिए CO, Cl, Br, I, NH2, ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप होते। प्लस काउंटिंग किया जाता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और अल्काइल के जितने भी ब्रांच होते हैं उनके लिए काउंटिंग की जाती है। सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो और सीधी रेखा हो, कोई गिनती आपको, कोई काउंटिंग नहीं करनी। तो यहां से आपको एक पॉइंट क्लियर कर रहे, काउंटिंग किसका करते? कार्बन का करते। क्यों करते? ताकि हमें फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइल का ब्रांच, इन सबों का मिनिमम पोजीशन मिले। इसलिए इस नियम का नाम है मिनिमम लोकेंट रूल। तो इसमें कार्बन स्केलेटन पर ही सिखाते जाते हैं, हाइड्रोजन डाल के तो आप आराम से कॉन्डेंस्ड फार्मूला आराम से निकाल लीजिएगा। अभी एक निकाल करके भी आपको दिए, गौर करें। इसमें कार्बन की गिनती लेफ्ट साइड से आ रहे, 1 2 3 4 और 5, काउंटिंग आते जाइएगा। इधर से 1 2 3 4 और 5। जिस कार्बन से OH कंबाइन कर रहा, जिस कार्बन से OH कंबाइन कर रहा, उस कार्बन का मिनिमम पोजीशन, ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन से OH कंबाइन कर रहा उस कार्बन का मिनिमम पोजीशन क्या होगा? तो गौर करें, 2 और 4 में सबसे छोटी संख्या 2, तो मिनिमम पोजीशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मिनिमम पोजीशन कितना होगा? 2 होगा। तो मिनिमम पोजीशन किन किन चीजों का निकालते? जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और अल्काइल का ब्रांच। फिर से एक बार पूरा पॉइंट समझेंगे कृपया। मिनिमम लोकेंट रूल, मिनिमम पोजीशन निकाला जाता फंक्शनल ग्रुप के लिए, निकाला जाता कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए निकालते,
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए निकालते, और जो अल्काइल की शाखा ब्रांच होती है, और अभी सब 1-1 होगा, एक बार में एक ही चीज मिलेगा। ऐसा नहीं जो 2 डबल या ये दोनों मिला हुआ, अभी वो एग्जाम्पल नहीं, अभी 1 पीस वाले एग्जाम्पल्स है। सिर्फ एक 1 डबल, 1 ट्रिपल, 1 फंक्शनल ग्रुप, 1 अल्काइल, यही अभी आपको मिलना है। आए अगला एग्जाम्पल देखें। जैसे एक कार्बन का ये स्केलेटन ले लिया गया, ये ढांचा लिया गया, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला, आप गौर करें 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सबसे लंबा चेन कार्बन का हमने ये लिया। इस पूरी सीधी एकदम पूरा स्ट्रेट यहां पर, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में आपके पास 4 लेक्चर मिलेगा, उनके लेक्चर को समझेंगे, उसके बाद फिर अल्कीन वगैरह पर आपको और मजा आएगा, काम करने में और अच्छा लगेगा। 4 स्टेप्स। तो यहां ध्यान दें, इसमें ये हुआ कार्बन 1 2 3 4, ये कार्बन का जो ब्रांच है मिथाइल, वो जिस कार्बन से जुड़ रहा वो हो गया 3 नंबर कार्बन। राइट से एक बार काउंटिंग ले लीजिए कृपया, याद कीजिए 1 2 3 4, जिस कार्बन पर मिथाइल जुड़ा उसका यहां पोजीशन 2 नंबर। 2 और 3 में मिनिमम कौन होगा? 2। तो करेक्ट पोजीशन आपका क्या बना? करेक्ट पोजीशन आपका बना 2। फिर आगे आइए, यहां हमने एग्जाम्पल लिया, एक कॉन्डेंस्ड फार्मूला हमने यहां पर बनाकर आपको दे दिया। सबसे लंबी श्रृंखला लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। तो इस 5 में एक बार काउंटिंग लेफ्ट से आप करें, लेफ्ट से राइट। तो याद कीजिए कार्बन ये 1 2 3 4 और 5। एक बार फिर आप करेंगे, इसी काउंटिंग को आप करेंगे 1 2 3 4 5। ये हो गया राइट से लेकर लेफ्ट। ध्यान से इसका पूरा तर्क देखते जाएंगे, गौर करिएगा। लेफ्ट से राइट जाने में ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका मिनिमम पोजीशन क्या मिल रहा? 1। 1 और 2 में मिनिमम क्या मिला? 1। राइट से लेफ्ट आने में 4 और 5, 4 और 5 में मिनिमम क्या मिला? 4। तो 1 और 4 में छोटी संख्या हो गई 1, ये बड़ी संख्या काट दीजिए। या डबल और ट्रिपल में ढूंढने का एक तरीका भी देख लीजिएगा, बड़ा इजी। डबल और ट्रिपल में नियम ये, पूरी तरह से डबल ट्रिपल बॉन्ड को यहां ही घेर दीजिए और जो सबसे छोटी संख्या मिले उठा लीजिएगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रहा आपको? सबसे छोटी संख्या 1 दिख रहा। तो इसमें मिनिमम पोजीशन क्या हो गया? इज इक्वल टू 1। कंप्लीटेड। ध्यान से देखते चलेंगे पूरे काम को। अगला एक एग्जाम्पल आइए, CH3 CH Cl CH2 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 और CH3। सबसे लंबा कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन का सबसे लंबा कार्बन चेन आपके पास। इसमें काउंटिंग लेफ्ट से राइट 1 2 3 4 5 6। फिर एक बार आ जाइए
1 2 3 4 5 6। तो जिस कार्बन पर Cl जुड़ रहा वो लेफ्ट से राइट में 2 नंबर और राइट से लेफ्ट में 5 नंबर। 2 और 5 में सबसे छोटी संख्या क्या हो गई? 2। तो मिनिमम पोजीशन या करेक्ट पोजीशन जो आपका करेक्ट या मिनिमम हुआ वो कितना हो गया? इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट आइए एक एग्जाम्पल ये देख लें। एमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। एमाइन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2। ये फंक्शनल ग्रुप हो गए। कार्बन की काउंटिंग 1 2 3 4 5। जिस कार्बन पर NH2 जुड़ा वो लेफ्ट से कितने नंबर पर है? 3 नंबर पर। अब आप इसको करेक्शन कर दीजिए, इधर से लीजिए 1 2 3 4 5। ये कार्बन NH2 कितने नंबर पर? 3 नंबर। लेफ्ट से राइट भी 3 नंबर, राइट से लेफ्ट भी 3 नंबर। दोनों काउंटिंग सही है। दोनों में से किसी एक को आप ले लें, आपका करेक्ट और मिनिमम पोजीशन कितना होगा? इज इक्वल टू 3। कंप्लीटेड। उम्मीद है आप आराम से खोज पाएंगे। कहता है अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद है तो याद रखिएगा करेक्ट काउंटिंग वो होगा जिसमें आपको मिनिमम पोजीशन उस फंक्शनल ग्रुप का, उस डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का या अल्काइल के ब्रांच का मिनिमम पोजीशन मिले, वही काउंटिंग करेक्ट होगा। इसको नाम देंगे मिनिमम लोकेंट रूल 1। 2 में क्या होगा? ढेर सारा फंक्शनल ग्रुप होगा। अभी 1 में अभी हम काम करेंगे। 1 का टेस्ट लेकर चेक कर लेंगे तो 2 में दाखिल होंगे। अब आप आइए मिनिमम लोकेंट रूल फॉर साइक्लिक कंपाउंड। किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में काउंटिंग 2 तरह से, क्योंकि इसमें और छोड़ तो होता नहीं, तो इसकी काउंटिंग जब भी आप करेंगे वो 2 प्रकार से होगी। याद कीजिए ये एक साइक्लिक कंपाउंड है और इस साइक्लिक कंपाउंड में अगर हम यहाँ कोई भी मान लेते हैं फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता तो जब भी हम काउंटिंग करेंगे तो एक बार क्लॉकवाइज, मतलब 1 2 3 4 5 और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब एक बार गिनती घड़ी की दिशा में होगी और एक बार गिनती घड़ी की विपरीत दिशा में होगी। पहला पॉइंट। सेकंड, अगर साइक्लिक कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता तो उसमें काउंटिंग नहीं करिएगा, उसमें मिनिमम पोजीशन की हमें कोई आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? अभी तुरंत उसका जवाब क्लियर करते हैं, क्योंकि आज का टारगेट है मिनिमम लोकेंट रूल पॉइंट 1 को क्लियर करना। आइए अगला पॉइंट। किसी भी क्लोज कंपाउंड में 2 तरह से काउंटिंग, एक होता क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। एक हो गया घड़ी की दिशा, एक हो गया घड़ी की विपरीत दिशा में काउंटिंग होता है। किस कार्बन को 1 मानेंगे? तो गौर करिएगा, ये लाइन तो दे रहे, जिस कार्बन पर सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा वो 1 होगा। सीनियर फंक्शनल ग्रुप सर किसको कहते? उसका चार्ट हम दे देंगे। यूपिक में उसका क्रम दिया गया, उसी जो सबसे सीनियर होगा उस कार्बन कंपाउंड में, रिंग कंपाउंड में, उसको आप 1 मानकर काम करेंगे। नियम आगे आएगा। अब यहां पे आइए, किसी भी साइक्लिक कंपाउंड में अगर 1 फंक्शनल ग्रुप अगर मौजूद होता तो उसमें कभी भी मिनिमम पोजीशन नहीं लिखना है। मतलब कोई ऐसा कंपाउंड आपको दिख जाए
जिसमें इस जगह पर एक Cl दे दे, या ऐसा कंपाउंड दिख जाए जिसमें इस जगह पर OH दिख जाए, या ऐसा कंपाउंड दे दे डबल बॉन्ड आ जाए, एक फंक्शनल ग्रुप, एक अल्काइल ब्रांच, वन डबल और ट्रिपल, इसके लिए कभी भी मिनिमम नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, उस पॉइंट को अभी क्लियर करते हैं। आइए यहाँ चेक कर लीजिएगा, इधर से भी काउंटिंग करेंगे 1, इधर से भी करेंगे 1, एक ही पोजीशन हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट आइए, अब इन दो नियमों को कृपया आप बारीकी से सीखें। कहता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको वन फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ जाए, वन फंक्शनल ग्रुप कोई भी, OH, Cl, Br, NH2 कोई भी, या वन डबल बॉन्ड मिल जाए, या वन ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, या वन अल्काइल का ब्रांच आपको दिखाई पड़ जाए, तो ऐसी हालत में ध्यान दीजिएगा, जब एक ही वैरायटी का कंपाउंड बनता हो तब मिनिमम पोजीशन नहीं डालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर करने दीजिएगा। फिर से आप यहां गौर करें, अगर हमारे पास एक फार्मूला है, अच्छी बात, उससे हम एक कंपाउंड बना रहे, ठीक है, अगर एक वैरायटी का ही कंपाउंड बने तो कभी भी हमें उसमें मिनिमम पोजीशन का जिक्र नहीं करना। इसको ऐसे समझें, मान लेते हैं किसी भी स्कूल में 10 क्लास में कम बच्चे, 30 बच्चे, 30 स्टूडेंट्स, किसी से भी आप पूछेंगे भाई आप किस क्लास में पढ़ते हैं, वो जवाब देगा हम 10 में पढ़ते हैं, इस स्कूल में पढ़ते हैं। अगर उस किसी दूसरे स्कूल में अगर 10th क्लास में 500 बच्चे हो जाए तो याद कीजिए 10A याद होगा 10B, 10C, टेस्ट याद आया। जब एक ही बनता हो सेक्शन तो उस सेक्शन में ABCD नहीं जोड़ा जाता, और जब ढेर सारा सेक्शन बनता हो तो ABCDEFGH करके सेक्शन जोड़ा जाता है। यहां भी फिर नियम एक बार क्लियर, पूरा पॉइंट कृपया फिर से देखें जो चीज आपको बता रहे हैं। जो अगर फार्मूला से वन वैरायटी का कंपाउंड बने, तुरंत एक सवाल, सर हमें कैसे पता वन वैरायटी का बनेगा कि 2 वैरायटी का बनेगा? यही तो आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, यही तो रियाज करवाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आई, जैसे हमने एक फैमिली लिया अल्कीन, हर बच्चा जानता है अल्कीन में जनरल फार्मूला होता CnH2n, उम्मीद है सब 9-10 में पढ़े होंगे। और अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में वन डबल बॉन्ड होता। अगर हम इनका मान 2 डाल दें तो फार्मूला हुआ C2H4, अच्छी बात है। वन डबल बॉन्ड होगा, दे दीजिए डबल। अब 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में H दे दीजिए। H नहीं भी दीजिए तो आप उसका स्केलेटन ढांचा बना लीजिए। अब आप गौर करिए, इस C2H4 से एक ही वैरायटी का अल्कीन बनेगा। मतलब इसमें कहीं भी और आप, सर हम यहां डबल दे सकते हैं, नहीं दे सकते क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। यहां एक ही वैरायटी का अल्कीन बनेगा, और क्लियर करने दीजिए। नेक्स्ट आइए, हमने n का वैल्यू 3 डाला, याद कीजिए C3H6। हम इसमें खाली स्केलेटन कार्बन वाला ढांचा ले रहे, हाइड्रोजन अभी नहीं ले रहे। गौर करिए 3 कार्बन, 1 2 3,
1 डबल बॉन्ड डालना है, एक बच्चा यहां डाला, दूसरा बच्चा बोला नहीं हम यहां नहीं डालेंगे, हम यहां डालेंगे। कितने वैरायटी का कंपाउंड बना? नहीं, 1 वैरायटी का। कैसे सर? 2 वैरायटी का तो दिख रहा। गौर करिएगा, जैसे ही आप इसको पलट देंगे, जैसे ही आप इसको उठा के पटक दिए कुश्ती वाला, तो जैसे ही उल्टा कर दिए तो डबल बॉन्ड जो है वो तो यहां आ गया। अब एक बार हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो बच्चे ने टोका, सर हम इसको उल्टा करेंगे तब तो ये ऐसे बन जाएगा। नहीं महाशय, ये ऐसे बनेगा, क्योंकि कार्बन को आंख मुंह नाक कान नहीं होता। तब तो हम कार्बन लेते और उसको 90 डिग्री घुमा देते, वो यूरेनियम बन जाता, वो यूरेनियम बन जाता। ऐसा नहीं होता। तो यहां पर जैसे ही आपने इसको रिवर्स किया, एकदम उठा के पटक दीजिए, तो गौर करिए ये दोनों के दोनों कंपाउंड इक्वल हो गए। A इज इक्वल टू B। तो इसका मतलब इसमें एक ही टाइप का कंपाउंड बना, इसलिए आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल या अल्काइल या फंक्शनल ग्रुप के लिए ब्रांच नहीं देनी है, नहीं देना है, कोई ब्रांच नहीं देना। और पॉइंट को जरा क्लियर करें, थोड़ा और मेहनत करने दीजिए। जैसे हमने लिया अल्कीन, याद कीजिए CnH2n, हमने n का मान 4 डाल दिया, फार्मूला बना C4H8। कार्बन का खाली ढांचा करना है, उसमें हाइड्रोजन डाल के अभी इसको बड़ा नहीं बना रहे। याद कीजिए 4 कार्बन का आप ढांचा बनाइए, स्केलेटन। उसमें एक बच्चे ने यहां डबल बॉन्ड डाला, दूसरा बोला नहीं हम अपना डबल बॉन्ड यहां डालेंगे, थर्ड बोला नहीं हम अपना डबल बॉन्ड यहां डालेंगे, अंतिम में डालेंगे। तो इससे कितने वैरायटी के कंपाउंड बने? 3 वैरायटी रॉन्ग। इससे 2 वैरायटी के कंपाउंड बने। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो बिल्कुल बराबर हैं, E इज इक्वल टू C। क्यों? जैसे ही बजड़ाए नमक, जैसे ही उल्टा आपने पटका, तो याद कीजिए ये डबल पहले में आ जाएगा, फिर 2 सिंगल, इसलिए इसमें 2 वैरायटी के कंपाउंड बने। तो ये तो रियाज करके आप क्लियर करेंगे कब 1 वैरायटी का बनेगा, कब 1 से ज्यादा बनेगा। ये तो प्रैक्टिस से ही संभव है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। गौर करिएगा, किसी साइक्लिक, और ये ध्यान रखना है, जिस किसी में 2 या 2 से ज्यादा वैरायटी का कंपाउंड बन जाए उसमें मिनिमम पोजीशन जरूर डालना है। किसके लिए डालना है? फंक्शनल ग्रुप के लिए डालना है, डबल के लिए, ट्रिपल के लिए, अल्काइल के ब्रांच के लिए हमें डालना है। नियम था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फार्मूला से 2 या 2 से ज्यादा टाइप्स का कंपाउंड बन जाए तो समझ जाइए उसमें फंक्शनल ग्रुप का मिनिमम पोजीशन देना होगा। उसमें डबल बॉन्ड के लिए या ट्रिपल या अल्काइल के ब्रांच के लिए मिनिमम पोजीशन डालना अनिवार्य है। फिर से वीडियो रिपीट करके देखेंगे, यहां फिर समझें। हमने 1 कार्बन का अल्कोहल लिया, इससे एक ही वैरायटी का कंपाउंड बनेगा। कोई भी बोलेगा नहीं सर हम OH यहां जोड़ेंगे तो 2 वैरायटी अलग तो बन गया। बिल्कुल नहीं बना महाशय, यही कंपाउंड है। क्यों? इसको जैसे ही किए तो याद रखिएगा एक ही वैरायटी का कंपाउंड, और आप यहां दीजिएगा हम U, आप यहां OH लगाइएगा U, तो इसका मतलब जब 1 वैरायटी का कंपाउंड हो,
प्रैक्टिस से होगा ये, तो उसमें मिनिमम पोजीशन फंक्शनल ग्रुप के लिए, डबल के लिए, ट्रिपल के लिए, अल्काइल के ब्रांच के लिए नहीं डालना है। नेक्स्ट आइए, मान लेते हैं हमारे पास 2 कार्बन का अल्कोहल है और अभी जब भी जोड़ेंगे 1 फंक्शनल ग्रुप, 1 से ज्यादा नहीं, इसमें भी एक ही वैरायटी का कंपाउंड बनता। क्यों सर, हमारी मर्जी, हम यहां जोड़ दें? ये नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जैसे ही पटक दीजिएगा वही मिल जाएगा। अब ये टेंशन नहीं करिएगा सर ये OH है और ये HO है, ऐसा नहीं, ये ऑक्सीजन से ही जुड़ा होता, इसलिए आप इसको OH ही लिख दीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती। अब यहां अगला पॉइंट आइए, हम एक फंक्शनल ग्रुप पर कर रहे हैं। अगर मेरे पास 3 कार्बन का अल्कोहल, 3 कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इससे एक और वैरायटी बन सकता। ये दोनों अलग अलग। अब कोई बच्चा बोल सकता हम इधर भी तो जोड़ सकते सर। नहीं जोड़ सकते। क्यों? इधर भी हमने अल्कोहल OH जोड़ दिया, दोनों एक ही चीज है। OH चूंकि O से कार्बन जुड़ा इसलिए ऐसे उल्टा लिखे, डरिएगा नहीं। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती। अब गौर करिएगा, जैसे ही पटक दिए तो ये दोनों बराबर है, बात मान लिए, चलिए हम इसको हटा दें, लेकिन सर ये दोनों तो बराबर नहीं है। तब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब रुक जाइए, नियम कहता है इस OH का मिनिमम पोजीशन आपको लेना ही लेना पड़ेगा। क्यों? अगर फार्मूला से एक से ज्यादा प्रकार का कंपाउंड बनता है, फार्मूला से एक से ज्यादा वैरायटी का कंपाउंड बनता है, मोर देन 1 स्ट्रक्चर्स, तब आपको फंक्शनल ग्रुप या डबल या ट्रिपल या अल्काइल ब्रांच का मिनिमम पोजीशन डालना अनिवार्य है। अगर नहीं बनता तो मिनिमम पोजीशन नहीं डलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो बाकी प्रैक्टिस करते 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 आप हर फैमिली पर जाएंगे, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, हैलाइड, एमाइन, ईथर, कीटोन, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कितने कार्बन में मिनिमम पोजीशन देना है और कितने में मिनिमम पोजीशन नहीं देना है। उम्मीद है थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। फिर तो हम फैमिली वाइज जब प्रैक्टिस करवाएंगे तब आपका कंप्लीट करेंगे। ये हो गया आपका लेक्चर नंबर 4 फॉर ऑल क्लास 11 स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 12 कंप्लीटेड। लेक्चर हमेशा 1 2 3 4 एकदम क्रमबद्ध सीरियल ऑर्डर में देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि चीजें मजबूत हो, अच्छे से समझ में आए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।